हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है सपोजिटरीज। तो आज हम देखेंगे डोजेज या सपोजिटरीज जो है वो एक आपका डोजेस फॉर्म होता है उसके बारे में। तो सपोजिटरीज जो है वो आपका सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, यानी कि या तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या तो फिर लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये यूजुअली आपको मेडिसिन पर्पस से यूज़ होता है और इसको बॉडी के अंदर आपको कैविटीज़ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, या तो रेक्टम या तो वेजिना या फिर यूरेथ्रल ट्रैक के थ्रू। यानी कि मेडिकेशन कैसे किया जाता है, आपको कैविटी के थ्रू। ठीक है, कैविटी के अंदर इस डोजेस फॉर्म को इंसर्ट किया जाता है। ये जो है इस तरह से किस डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब वो कैविटी अंदर आपको इंसर्ट किए जाते हैं तो वहाँ पर वो जाके मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होने की वजह से जो उनके अंदर का इंग्रेडिएंट होता है वो आपको बॉडी के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे वो कह सकते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और फिर जैसे ही बॉडी टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग होता है तो वो मेल्ट होते हैं, तो फिर वहाँ पे जाके वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। सपोज तो ये जो सपोजिटरीज जो कि आपको अलग अलग कैविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे वजाइना, यूरेथ्रा और नसल कैविटी, तो उनका जो नाम है उसी हिसाब से होता है। जैसे वजाइना के लिए आपको पेसरीज बोले जाते हैं, यूरेथ्रा के लिए यूरेथ्रल बॉगीज़ और नसल कैविटी के लिए नसल बॉगीज़। इस तरह से इनका नेम होता है। अब हम देखते हैं कि कितने तरह के सपोजिटरीज़ हैं। तो आपको अलग अलग तरह के, क्योंकि उनका यूज़ अलग अलग है और अलग अलग कैविटी यूज़ की जा रही है, तो उसके बेसिस पे आपको अलग अलग सपोजिटरीज़ होती है। जैसे कि रेक्टल सपोजिटरीज़ जो कि आपकी कुछ इस तरह की होती हैं। ये आपको रेक्टल में इंसर्ट की जाती है और चिल्ड्रंस में अगर ये इंसर्ट की जाए तो उसका वेट जो होता है 1 ग्राम होता है, जबकि एडल्ट के लिए 2 ग्राम यूज़ किया जाता है। इसका शेप जो है वो टॉर्पेडो शेप होता है, कुछ इस तरह का होता है और इसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर के अराउंड होती है आपका यूरेथ्रल सपोजिटरीज बॉगीज़। ठीक है, इसका वेट 2 ग्राम होता है और ये 60 to 75 mm लॉन्ग होता है फीमेल्स में, जबकि मेल्स के लिए 4 ग्राम का यूज़ किया जाता है और 100 to 150 mm लॉन्ग होता है मेल के लिए। ठीक है, ये आपको पेंसिल शेप में, आपको इस तरह का पेंसिल शेप में अवेलेबल होगा, जो कि आपके वन एंड पे पॉइंटेड होता है, जैसे पेंसिल होती है वैसे ही होती है। थर्ड है आपका वजाइनल सपोजिटरीज। ये आपके ओवी फॉर्म में होते हैं, मतलब ओवल टाइप होते हैं कुछ इस तरह के, या फिर ग्लोबुलर शेप में होते हैं। इनका वेट 3 to 5 ग्राम होता है। ठीक, तो बेसिकली ये ड्रग्स जो होते हैं वो मेडिकामेंट्स कंटेन करते हैं जो कि फीमेल्स के जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ठीक है, इसमें आपको जो होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के सपोजिटरी के बेसिस यूज़ किए जाते हैं इसको बनाने में, उनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। नेक्स्ट है आपका नेसल सपोजिटरीज। ये आपको नेसल कैविटी यानी नाक के अंदर की कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। इसका वेट 1 ग्राम होता है और इसमें सपोजिटरी बेस जो यूज़ की जाती है वो है ग्लिसरोजेलेटिन। ये आपको स्लाइटली वो काफ़ी थिन होता है और इसकी जो होती है वो साइज़ जो होती है वो 8 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। नेक्स्ट है आपका ईयर कोन। ईयर कोन को हम ऑरिनेरिस के नाम से भी जानते हैं और ये बेसिकली ईयर में इंसर्ट करने के लिए नेम सजेस्ट कर रहा है कि उसके लिए यूज़ होता है। ये आपका जो होता है सिलेंड्रिकल इस तरह के शेप का होता है और इसका वेट 1 ग्राम होता है और ये जो है वो आपको कोकोआ बटर से प्रिपेयर किया जाता है जब भी यूज़ किया जाता है। अब हमने देख लिया कि सपोजिटरीज़ किसे बोलते हैं और उसके क्या टाइप्स है। अब देखते हैं कि सपोजिटरीज़ के बेसिक एडवांटेजेस क्या क्या है। तो ये आपको फर्स्ट पास इफेक्ट जो है उसको अवॉइड करता है, यानी कि लिवर के थ्रू वो आपका पास नहीं होता है। ये बॉडी टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट हो जाता है और आपको लोकलाइज्ड और सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। ये उन पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है जिनको कंप्लीट तरीके से होश ना हो, मतलब कॉन्शियस ना हो वो। और ये पेड्रियाटिक यानी कि छोटे बच्चों और जेरियाटिक पेशेंट यानी कि बुजुर्ग लोगों को में यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये आपको लोकल इफ़ेक्ट्स ईजिली प्रोड्यूस कर लेता है। रेक्टम में इसका इफेक्ट जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और डायरेक्ट होता है। उसके अलावा वो बाउल से इवैक्यूएशन के लिए, मतलब उसको पेट को खाली करने के लिए भी काफ़ी ईजिली ये यूज़ होता है। ठीक है, और इस जो ड्रग्स जिनके की ऑर्डर बहुत गंदी होती है, टेस्ट बहुत गंदा होता है, तो उसको फिर हम सपोजिटरी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये उन ड्रग्स को बनाने में भी काफ़ी, मतलब ये फॉर्म यूज़फुल होता है जो कि आपको जीआईटी में इरिटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसको आप इन अलग अलग कैविटीज़ के थ्रू भी सिस्टम में पहुंचा सकते हैं।
डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्मुलेशन, जैसे कि ओरल हो गया, लिक्विड हो गया, तो इनके कंपैरेटिव इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। ये ड्रग्स जो है वो आपको म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं अगर आपको इस फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट किए गए हो। तो कभी कभी पेशेंट के लिए ये शर्मिंदगी का हो जाता है क्योंकि वो थोड़े अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं ये डोज लेने में। इसके लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जैसे ही वो बॉडी टेम्परेचर पे पहुंचेगा या फिर उससे हाई टेम्परेचर पे पहुंचेगा ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ड्रग्स जो है वो आपको माइक्रोबियल फ्लोरा के थ्रू भी डिग्रेड हो जाते हैं रेक्टम में। अगर वहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो ये आपको वहाँ पे इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे सपोजिटरी बेस की। तो जो भी हम सपोजिटरी बनाने के लिए बेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ क्वालिटीज़ होने चाहिए, मतलब कि वो कैसा बेस होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो वो आपको ईजिली बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट करे क्योंकि बॉडी के अंदर तो आपका टेम्परेचर उससे हाई नहीं हो सकता है। तो ऐसा होना चाहिए बेस कि वो ईजिली मेल्ट हो जाए और डिज़ोल्व होकर या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाए बॉडी फ्लूइड में। सेकेंड चीज़ है कि वो इनर्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई इफेक्ट उसका प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस करे। नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए और नॉन सेंसिटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बॉडी के अंदर गया तो बॉडी के सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाए, मतलब कि लेस सेंसिटिव या नॉन सेंसिटिव होना चाहिए। ये अपने मेडिकामेंट्स को ईजिली और रैपिडली रिलीज़ कर पाए, ठीक, जो ऐसा बेस यूज़ करें हम। उसके अलावा वो कॉम्पैटिबल होना चाहिए आपको अलग अलग ड्रग्स के वैरायटी के साथ, क्योंकि आपको अगर किसी बेस के साथ कोई ड्रग प्रिपेयर करना है तो वो हर ड्रग के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। वो आपको स्टेबल होना चाहिए स्टोरेज पे, और उसकी वेटिंग और इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें जो है वो ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर ले सके, ठीक है, मतलब इनकॉर्पोरेट कर सके। उसके हमारा जो भी बेस होना चाहिए वो ईजिली श्रिंक कर सके कूलिंग होने पे, मतलब कि ताकि वो मोल्ड में ईजिली फिट हो जाए और उसके बाद जब पोर करे या फिर कोल्ड कंप्रेशन से करे तो वो ईजिली मोल्ड हो जाए अलग अलग शेप में, जो भी शेप हम चाहते हैं। उसकी एसिड वैल्यू 0.2 से कम होनी चाहिए, आयोडीन वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए और नेफिकेशन वैल्यू जो है वो 200 से 245 के बीच में होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कितने तरह के हम बेसेस जो है, प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, आइडियल बेस कैसा हम यूज़ कर सकते हैं सपोजिटरी के लिए। अब हम देखते हैं कि कितने तरह के आपके सपोजिटरी बेस होते हैं। तो बेसिकली आपको 3 कैटेगरीज़ के होते हैं। एक है ऑलिगेनियस बेस या ऑयली बेस, सेकेंड है एक्वस बेस या फिर वाटर मिसिबल बेस, थर्ड है आपका इमल्सिफाइंग बेस या फिर सिंथेटिक बेस। तो इस 3 कैटेगरीज के बेस को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑलिजीनियस बेस के बारे में। तो इसमें एग्जांपल आपका हो गया कोका बटर या फिर थियोब्रोमा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक नेचुरल ट्राइग्लिसराइड्स होता है और ये आपको बेसिकली 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्फ़ा फॉर्म जो कि आपको मिलता है सडन कूलिंग कोका बटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल करके, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस होती है। बीटा फॉर्म है वो आपको जब कोका बटर को मेल्ट किया जाता है 35 से 36 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद उसको धीरे धीरे जब कूल किया जाता है उससे मिलता है, और ये आपका 18 to 23 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। बीटा डैश फॉर्म जो है वो आपको बीटा फॉर्म को वापस अपने फॉर्म में लेके आते हैं, तो वो आपको बीटा डैश फॉर्म करता है और ये 34 to 35 डिग्री सेल्सियस जो है उस पर मेल्ट कर जाता है। गामा फॉर्म जो है ये आपको जब आप कूल या जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया गया हो उस कोका बटर को जब आप कंटेनर में पोर करते हो सॉलिडिफाई होने से पहले और उसके बाद उसको डीप फ्रीज़र में लेके उसको कूल करते हो तो आपको गामा फॉर्म मिलता है और ये आपको मेल्ट करता है 18 डिग्री सेल्सियस पे। रूम टेम्परेचर पे जो आपका सपोजिटरी होता है वो येलोइश वाइट होता है, जो कि आपको पेंट या चॉकलेट जैसा स्मेल देता है अगर वो कोका बटर या थियोब्रोमा ऑयल आप यूज़ कर रहे हो तो। इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि ये आपको बॉडी टेम्परेचर के जस्ट बिलो मेल्ट कर जाता है। इसके अंदर से जो भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो ईजिली रिलीज़ हो जाते हैं। ये किसी तरह का इरिटेशन कॉज नहीं करता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, और फिर हीटिंग पे ये लिक्विडिफाई हो जाता है और जैसे ही कूल करते हैं ये वापस सॉलिड हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड फैट्स के प्रेजेंट होने से ये एयर की वजह से ईजिली रेंसिडिटी हो जाती है, यानी कि अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगती है या उसका फ्लेवर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। उसके अलावा ये मोल्ड के से चिपक जाता है और बॉडी कैविटी के अंदर लीकेज होने के इसके चांसेस भी होते हैं।
आपका कॉस्टली होता है और बॉडी फ्लूइड के साथ इमिसिबल हो सकता है, और ये आपको सॉफ्ट सपोजिटरी इससे बनती है, मतलब सॉफ्ट सपोजिटरी के फॉर्म में ये रहती है, जो कि आपको जब क्लोरल हाइड्रेट, फिनॉल या वॉलेटाइल ऑयल के साथ जब मिक्स करके बनाई जाती है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिर काफ़ी लो हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी आपकी सॉफ्ट होती है। ठीक है। हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स आपके ऑलिजीनियस बेस के में ही आपके हुआ, तो ये आपको थियोब्रोमा ऑयल के डिसएडवांटेजेस की वजह से आप इसको एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आते हैं आपको हाइड्रोजिनेटेड एडिबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, हाइड्रोजिनेटेड पी ऑयल, स्टीयरिक एसिड, पाम कर्नल ऑयल एक्सेट्रा। इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि ये आपको ओवर हीटिंग जो है वो इसके सॉलिडिफाइंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करती है। ये ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट होता है, मतलब रेंसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। इसमें किसी तरह की लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो आपकी बॉडी कैविटी है वहाँ पे अगर इस सपोजिटरी को इस बेस से सपोजिटरी प्रिपेयर करके डाला जा रहा है, तो वहाँ पे किसी अलग तरीके की लुब्रिकेशन है जिससे कि वो ईजिली बॉडी कैविटी के अंदर जा सके, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। इसकी इमल्सिफाइंग और वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो आपको थियोब्रोमा ऑयल के कंपैरेटिव ज़्यादा अच्छी होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आपको जब तेज़ी से कूल किया जाए तो ब्रिटल हो जाती है, मतलब खुरदुरी हो जाती है, और जब ये मेल्ट होती है तो आपको थियोब्रोमा ऑयल के कंपैरेटिव मोर फ्लूइड होती है, मतलब ज़्यादा लिक्विड बन जाती है, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो या कोई नया सब्सटेंस ऐड किया गया है तो वो आपको अलग से सेपरेट हो जाते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू। बात करेंगे सेकंड बेस की, वो है एक्वस बेस, जिसके अंदर आता है आपका ग्लिसरोजेलेटिन। ये आपको ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर होता है जो कि आपको जेलेटिन के को ऐड करके स्टिफ बनाया होता है, मतलब हार्ड बनाया गया होता है। ये कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुएंट होता है नेचर में। ये छूने में काफ़ी सॉफ्ट होता है और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे इजीली मेल्ट हो जाता है, और ये आपको वजाइनल सपोजिटरी बनाने के काम आता है। एडवांटेज ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट हो जाता है, बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, रैंसिड नहीं होता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है एयर के प्रेजेंस में, और ये आपको बोरिक एसिड, क्लोरल हाइड्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड और आइडोफॉर्म या ओपियम के साथ सपोजिटरी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको बहुत डिफिकल्ट होता है प्रिपेयर करना और इसको हैंडल करना। बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि एक्वस है, तो ऑब्वियस ही बात है, और हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। लेक्सेटिव होता है एक्शन में, और ये आपको टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड के साथ इनकम्पैटिबल होता है। सोप ग्लिसरीन एग्जाम्पल में एक्वस बेसिस के, तो ये आपको इसमें क्या होता है, ग्लिसरीन के बजाय सोप यूज़ किया जाता है स्टिफ बनाने के लिए, और ये भी आपको वाटर एब्जॉर्ब करता है। ये इसका बेसिक डिसएडवांटेज है। थर्ड है आपका पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, PEG या मैक्रोगॉल्स। तो ये आपको कार्बोवैक्सेस या फिर पॉलीग्लाइकोल्स या फिर पोस्टोनल्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड स्टेट में मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। ये आपको एथिलीन ऑक्साइड का एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है। कुछ PEG बेसिस हो गए आपके, जैसे PEG 400, PEG 6000, जिसके 33 और 47 पार्ट्स होते हैं और उसमें वाटर का 20 पार्ट्स होता है। ठीक है। हार्ड सपोजिटरी बनाना हो तो हमारा पेज 1000 और पेज 4000 का 75 पार्ट्स और 25 पार्ट मिक्स करने से बन जाएगा। सॉफ्ट सपोजिटरी के लिए पेज 100 और पेज 4000 का 96 to 4 पार्ट्स को कंबाइन करने से हमें मिल जाता है। PEG का एडवांटेज है कि ये थर्मोस्टेबल होता है और केमिकली स्टेबल होता है। ये इनर्ट होता है और नॉन इरिटेंट होता है। ये इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, और ये बॉडी कैविटी से इंट्रोड्यूस करने के टाइम जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकलता है। काफ़ी देर तक इसका इफेक्ट रहता है, और ये मॉल्ट के साथ स्टिक नहीं होता है, और सपोजिटरीज जो होते हैं वो काफ़ी क्लीन और स्मूथ दिखाई देते हैं अपीयरेंस में। डिसएडवांटेज ये है कि ये फिनॉल के साथ इनकम्पैटिबल होता है, और जब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स की जो एंटीसेप्टिक इफेक्ट होती है, अगर ये बेस यूज़ करके बनाया गया हो सपोजिटरी, तो वो उसको रिड्यूस कर देती है। थर्ड बेस जो हम यूज़ करते हैं वो है इमल्सिफाइंग बेस। आपका इमल्सिफाइंग बेस में एग्जाम्पल है वाइटपसोल। वाइटपसोल जो है वो आपको ट्राइग्लिसराइड कंटेन करता है, सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड का, जिसमें कि आपको पार्शियल स्टिकी अलग अलग पोर्शंस होते हैं, परसेंटेज होते हैं। ये इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ बीज वैक्स जो होता है इसमें ऐड किया जाता है हॉट क्लाइमेट में, और इसको रैपिडली कूल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ब्रिटल और हो
जाता है और ईजिली ब्रेकेबल हो जाता है। को यूज़ करने के लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट उसमें एग्जांपल है आपका मासा स्टेरनियम। ये आपको मोनो डाई और ट्राइग्लिसराइड होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। ये आपका वाइट ब्रिटल और लगभग कलरलेस और टेस्टलेस सॉलिड होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 33.5 से 35.5 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट आपका हो गया मेसोप्सोल जो इमल्सिफाइंग बेस है उसका एग्जाम्पल, जिसमें कि आपको ग्लिसरल ईस्टर्स होता है जिसका नाम होता है लॉरिक एसिड, और इसमें आपको ग्लिसरल मोनोस्टीरेट का स्मॉल अमाउंट ऐड किया जाता है, उससे आपका ये प्रिपेयर होता है। अब हम देखते हैं कि इमल्सिफाइंग बेसिस यूज़ करने के क्या एडवांटेज है। तो ईजिली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन इरिटेंट होता है, मतलब किसी तरह का इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर ओवर हीटिंग की जाए ड्रग की तो भी इसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है बेस के वो अफेक्ट नहीं होते हैं। ये आपको जितना ज़रूरत है उतना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्व कर सकता है या फिर एक्वस लिक्विड एब्जॉर्व कर सकता है। ये आपको वाइट ऑर्डरलेस क्लीन और अट्रैक्टिव सपोजिटरीज बनते हैं इससे, अगर हम इमल्सिफाइंग बेसिस यूज़ करें तो, और ये आपको रेंसिड नहीं होता है, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जिससे कि ये आपको प्रोलॉन्ग इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो ये था अबाउट आपका सपोजिटरीज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।